हाय फ्रेंड, मैं हूं विनय। स्टॉक मार्केट वीटेक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस ऑटोमेटेड एक्सेल शीट कैसे क्रिएट करें। यहाँ पे जो आप लोगों के सामने एक्सेल शीट दिख रही है, यही शीट हम आप लोगों को क्रिएट करना सिखाएंगे। यह पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड रहेगी। यहाँ पे केवल आप लोगों को डेट डालना होगा और यहाँ पे डेटा रिफ्रेश करेंगे। इसके बाद इसमें डेटा आ जाएगा और फिर डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करके इसमें डेटा फिट हो जाएगा और इसे आप लोग आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को माइक्रो इनेबल एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम एक फाइल क्रिएट किए हैं ऑलरेडी। इसे हम ओपन करते हैं। हम यहाँ पे एक नाम देते हैं डेटा, फिर एक और शीट क्रिएट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ऑल डेटा। इसके बाद एक और शीट क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं डैशबोर्ड। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा में आएंगे और डेटा में मान चलिए कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिफोर। और बिफोर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे डेटा में, यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे NSE के साइड से जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा लेने के लिए जो URL है यहाँ पे हम कॉपी किए हैं और इस फाइल को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गूगल ड्राइव के लिंक में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे डेटा आ चुका है। फिर हम लोग आएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में। फिर इसके बाद हम लोग क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है नीचे वाला। यहाँ पे हम आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देते हैं। हम लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे बिफोर सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए बिफोर लिखा हुआ है और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं डेट। डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे G4 का जो है इसका हम फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करना है, तो हम इसका फॉर्मेट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर हमका इस यहाँ पे जो G4 लिख करके आ रहा है इसका हम लोग को नाम चेंज करना है, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, लिख देंगे डेट, एंटर दबा देंगे और फिर हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2 जुलाई 2021। डेट का फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। डेटा में आएंगे और यहाँ पे क्वारी कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे खुल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद और यहाँ देखिए एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। फिर इसका हम लोग नाम चेंज कर देंगे, जो सेकेंड है नीचे वाला है इसका नाम हम लोग लिख देते हैं डेट। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एडवांस एडिटर में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ सिंपल यहाँ से आप लोगों को कॉपी करना है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद हम इन्वॉक करके देखते हैं कि फंक्शन सही काम करे या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2021 का डेट यहाँ पे आ चुका है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे FO पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके एडवांस एडिटर में जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने जो फाइल जो हम आप लोगों को शेयर किए हैं, फिर यहाँ पे हम एक और कोड कॉपी करेंगे। यहाँ से हम इसे नीचे से यहाँ तक कॉपी कर ले रहे हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करके यहाँ पे डन कर देंगे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग का सब कुछ आ चुका है डेटा और फिर यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक माइक्रो क्रिएट करना पड़ेगा इसे रिफ्रेश करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले डेवलपर में जाएंगे, फिर यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ से हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम लोग देते हैं FAI और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब
सबसे पहले हम इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रेश। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश। रिफ्रेश आल पे यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर दबा देंगे तो ये हम लोगों का माइक्रो क्रिएट हो गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे डेवलपर में जाएंगे और इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस माइक्रो को सिलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश के नाम से जो अभी क्रिएट किए हैं ओके कर देंगे और इसको हम लोग डिलीट करके लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं रिफ्रेश आल या रिफ्रेश डेटा कर देते हैं। इसका साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करके चेक कर लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए 1 जुलाई का डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को एक और माइक्रो क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे हम एक माइक्रो का नाम देते हैं सब डाटा कॉपी, एंटर दबाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीट्स, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और जहाँ पे हम लोग का पहला डेटा है, जैसे हम लोग का डेटा आया है डेटा वाले सीट में है, तो जो आप लोगों का जिस भी सीट के नेम में या डेटा होगा पहले इस सीट का हम लोगों को नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं डाटा, ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ पे हम लोग को इन्वर्टेड कामा लगाना है, भूल गए हम। ब्रैकेट देते हैं डॉट रेंज, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और रेंज में हम लोगों को लेना है यहाँ से जो B5 से और यहाँ लास्ट तक देख लेते हैं। इस लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, यहाँ तक हम लोग को लेना है P10 तक। तो B5 से P10 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे डॉट कॉपी और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीट, फिर हम लोग को जो सीट्स का नेम है जहाँ पे हम लोग को डेटा पेस्ट करना है, तो हमें डेटा इसमें पेस्ट करना है आल डेटा में। C4 में हमको अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंज, पहले आल डेटा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे जो हम लोग रेंज लिखेंगे C4 Q9 कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और फिर इसके बाद लिख देंगे डॉट पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल पेस्ट वैल्यू, एंटर दबा देंगे। फिर इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं रन करा करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का डेटा कॉपी हो चुका है और यह कंप्लीट डेटा है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ऊपर की जो लाइन है इसे हम लोग को कॉपी करना है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट वैल्यू यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे D3 में। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे एक और कोड लिखना पड़ेगा जो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। फिर इसके बाद हम लोगों को सेकेंड कोड लिखने के लिए इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं
और जो हम लोग का पहला यहाँ पे जो हम लोग पेस्ट किए हैं, तो पहले हम लोग ऊपर यहीं पे लिखना है C4 से Q9। तो यहाँ पे हम ऑल डेटा कर देते हैं। C4 से Q9, फिर इसको हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। C15 से Q20 कर दे रहे हैं इसे। और इसे हम रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का डेटा कॉपी हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग को एक और माइक्रो लिखना पड़ेगा इसी में। तो यहाँ पे जो हम लोग पेस्ट किए हैं C15 से Q20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C15 Q20। और हम लोग को इसे पेस्ट करना है C25 से Q30 तक। और इसे हम लोग रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नया डेटा फिर से ले लेते हैं 30 जून से। और यहाँ पे हम लोग एक और माइक्रो क्रिएट कर देते हैं। और सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी डेट डालेंगे, हम लोग को अगर ये पता करना हो कि डेटा हम लोग का आ चुका है या नहीं आ चुका है, तो इसे जानने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख देते हैं इक्वल टू मिड। फिर हम लोग आएंगे डेटा में और यहाँ पे B5 को सेलेक्ट करेंगे, कामा देंगे, फिर लिखेंगे 78 कामा फिर 15, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का डेट आ चुका है, यानी कि 30 जून का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग को इस डेटा को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं जो अभी हम लोग माइक्रो लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा कॉपी। जैसे यहाँ पे डेटा कॉपी का माइक्रो, इसे हम लोग ओके कर देंगे सेलेक्ट करके। और इसे बटन के नाम को चेंज कर देते हैं, लेते हैं डेटा कॉपी। तो हम लोग का जब माइक्रो लगभग ये बटन क्रिएट हो गया। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये 30 का डेटा आ चुका है, 30 जून का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। फिर इसके बाद हम 1 जुलाई का देखते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश डेटा पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए 1 जुलाई का डेटा इसमें आ चुका है। फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, फिर 2 जुलाई का डाल देते हैं। यहाँ पे 2 जुलाई का आ चुका है, डाटा कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे माइक्रो का काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का डेटा इसमें आ जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे आना है और इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग। फिर यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स फ्यूचर। फिर यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को आज का निकालना है कि आज किसने फ्यूचर में लॉन्ग किया, किसने कितना शॉर्ट किया है नंबर। तो आज का नंबर निकाल के हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाए इक्वल टू, फिर ऑल डेटा में आएंगे और यहाँ पे हम लोग को जो 20 जुलाई का इसे सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे 1 जुलाई से, एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट निकालना है। तो फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पे आएंगे और हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे E6 को, फिर माइनस करेंगे
E17 से एंटर कर देंगे तो हम लोग का यहाँ भी नंबर आ चुका है। ठीक इसे हम लोग फिर नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। इस फार्मूला को हम लोग को इसके नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, तो इसे हम कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स कॉल, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स कॉल, फिर यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट। फिर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स कॉल को निकालेंगे लॉन्ग और शॉर्ट, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, फिर ऑल डेटा में आएंगे और हम लोग इसे माइनस कर देंगे प्रोवाइड डे से, एंटर दबा देंगे। फिर शॉर्ट का निकालेंगे इक्वल टू, माइनस करेंगे यहाँ पे और फिर हम लोग इसे नीचे तक ड्रैग डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। फिर इसे हम लोग कॉपी करेंगे और इसे कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पुट, यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू, यहाँ पे पुट लॉन्ग में करंट डे में माइनस करेंगे प्रोवाइड डे से, एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे शॉर्ट को भी वही काम करना है। फिर हम इसे नीचे ड्रैग कर जाएंगे फिर इसे हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक फ्यूचर और फिर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक फ्यूचर का निकालते हैं इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर इसे सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे प्रोवाइड डे से और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट का निकालना है, नीचे तक ड्रैग करेंगे इसे थोड़ा सा इसका साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया या। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नेट पोजीशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम नेट पोजीशन लिख देते हैं और इसे हम कॉपी कर देते हैं। 3 डे का हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू मिड, फिर ऑल डेटा में आएंगे, C4 सेलेक्ट करेंगे, कामा देंगे 7 8 कामा 15 और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, मिड लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, फिर आएंगे ऑल डेटा में और सेलेक्ट करेंगे हम लोग C15 और फिर यहाँ पे कामा देंगे 7 8 फिर 15 और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर एक और फार्मूला मिड और फिर ऑल डेटा में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे C25 कामा देंगे 7 8 कामा 15 ब्रैकेट बंद एंटर। यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे टोटल निकालना है, इसका मतलब नेट पोजीशन कितनी बची हुई है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू, ऑल डेटा में आएंगे और हमें पहले फ्यूचर का निकालना है। तो यहाँ फ्यूचर का निकालने के लिए फ्यूचर में लॉन्ग माइनस शॉर्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ चुका है। फिर हम लोग इसे नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं
फिर इसके बाद इसके प्रोवाइड डे का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्ग माइनस शॉर्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं निकाल करके, ताकि यह फिर इसके बाद फिर वही काम यहाँ पे करना है थर्ड डे के लिए, लॉन्ग माइनस शॉर्ट। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं और फिर हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स कॉल का निकालना है। तो यहाँ फिर इक्वल टू ऑल डेटा में फिर इंडेक्स कॉल में आएंगे, फिर माइनस करेंगे कॉल सॉर्ट से, एंटर दबा देंगे। इसे हम लोग नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। फिर वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है सेकेंड डे में, माइनस करेंगे इंडेक्स कॉल सॉर्ट से, इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड डे में, इक्वल टू फिर इंडेक्स कॉल लॉन्ग माइनस शॉर्ट, एंटर कर देंगे। फिर इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। फिर इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स पुट का निकालना है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, ऑल डेटा में आएंगे और यहाँ पे पुट लॉन्ग है, माइनस करेंगे शॉर्ट से, एंटर कर देंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट डे का देख लेते हैं, इंडेक्स पुट को फिर माइनस कर देंगे शॉर्ट से, नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। फिर इसके बाद थर्ड डे का डाल देते हैं इसमें, फिर यहाँ स्टॉक फ्यूचर है, फिर नीचे तक हम लोग ड्रैग कर जाएंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड डे में डाल देते हैं, माइनस करेंगे शॉर्ट से, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड डे का ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का नेट पोजीशन भी आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि जो भी इसमें पोजीशन है वो डे बेसिस पे कितना बनी है। तो जैसे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स फ्यूचर का निकालना है। लिख दें इंडेक्स फ्यूचर, लिख दें टू डे चेंज। फिर हमको अगर निकालना तो इसे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला, हम लोग लॉन्ग से माइनस कर देंगे शॉर्ट को, एंटर दबा देते हैं और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स कॉल का ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे हम लोग कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग नीचे पेस्ट कर देंगे और फिर हम लोग इसका भी निकाल देते हैं, इक्वल टू लॉन्ग माइनस शॉर्ट, नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। फिर हम यहाँ पे इंडेक्स पुट का लेते हैं और इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सिंपल यहाँ लॉन्ग माइनस शॉर्ट कर देंगे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं
यहाँ पर हम लोग को टुडे चेंज आ चुका है टोटल। फिर अगर समरी निकालना है तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं समरी, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है सबसे पहले क्लाइंट का। तो हम यहाँ पे क्लाइंट के लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम लोग बारी बारी सबको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर हो गया, इंडेक्स कॉल हो गया, फिर यहाँ पे इंडेक्स पुट हो गया, फिर यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर हो गया। और हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाना है और केवल क्लाइंट का ले लेना है। यहाँ से एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे इक्वल टू हम लोग के यहाँ पे क्लाइंट का आ चुका है। फिर इसके बाद अगर हम लोगों को लेना है FAI का लेंगे, DIA का हम लोग यहाँ पे लास्ट में डालते, क्योंकि यहाँ पे इसका ज़्यादा हम लोग इसमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट में DIA का ज़्यादा एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे FAI कॉपी करते हैं और इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे और फिर लास्ट में इसे। यहाँ पे हम लोग आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग को प्रो का निकालना है, तो हम यहाँ पे प्रो पेस्ट कर देते हैं, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रो का ले लेंगे यहाँ से, फिर इसका हम लोग DII का लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग को यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट देंगे, अगर हम लोग का यह नंबर अगर बड़ा है 0 से, कामा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट लॉन्ग ब्रेक, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देंगे और लिखेंगे क्रिएट लॉन्ग। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा दे करके और फिर इसके बाद यहाँ पे कामा देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ, फिर लिखेंगे E7, अगर छोटा हो 0 से, फिर कामा देंगे, तब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लोज लॉन्ग। फिर यहाँ पे हम इसे वैल्यू ऑफ फाल्स में कुछ भी नहीं आना चाहिए, डबल एंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो चुका है और इसे सिर्फ हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना है इसे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। और यहाँ पर भी वही काम करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। इसे भी नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फार्मूले को, और यहाँ पे हम सिंपल चेंज कर देना है क्रिएट शॉर्ट, और यहाँ पे क्लोज शॉर्ट कर देंगे। फिर सिंपल हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे।
तो हम लोग को यहाँ पे तक कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग को एक यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, फिर अगर यह नंबर बड़ा हो 0 से, कामा देंगे और लिख देंगे बकेट नेट। फिर यहाँ पे हम इसे फिर एक और कंडीशन देंगे इफ यदि हम लोग का O7 छोटा हो 0 से, तो हम लोग लिखेंगे सोल्ड नेट। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है लगभग। फिर इसे हम लोग सिंपल कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। हम लोग का लगभग अब बन करके कंप्लीट हो गया। बस हम लोग यहाँ पे एक कलर डालना है और थोड़ा बहुत कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो नंबर है इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो जो हम लोग का ये नंबर है वह ग्रीन में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। और फिर इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। नंबर में आएंगे और इसको हम लोग रेट कर देंगे, 0 कर दे रहे हैं। फिर इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है। तो यहाँ तक हम लोग को लगभग कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मेटिंग चेंज के लिए नंबर का। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक कलर देना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोज लॉन्ग। फॉर्मेट में जाएंगे और जो हम लोगों का नंबर का कलर होगा वाइट कर देंगे और जो हम लोगों का बैकग्राउंड रहेगा वो रेड हो जाए, ओके कर देंगे।
और फिर इसके बाद हम लोग इसे फॉर्मेटिंग इसका सही कर लेते हैं। और फिर हम लोग कुछ इसके बाद एक और कंडीशन देना है। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट लॉन्ग, फॉर्मेट में जाएंगे और जो हम लोगों का ये कलर रहेगा इसे ग्रीन कर देते हैं। जो हम लोग का ये नंबर का कलर ब्लैक रहेगा, तो बोल्ड कर देंगे, ओके कर देते हैं। अब हम लोग इसे कॉपी करेंगे और बाकी सभी जगह पे पेस्ट कर देंगे। इसका केवल फॉर्मेटिंग हम लोग को पेस्ट करना है। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल लिखेंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्लोज शॉर्ट, फॉर्मेटिंग में आएंगे और हम लोगों का जो ये कलर रहेगा ब्लैक एंड वाइट रहेगा। और फिर फिल्म जाएंगे और इसे ग्रीन कर देते हैं। और फिर हम लोग फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे फिर लिखेंगे क्रिएट शॉर्ट, फॉर्मेटिंग में आएंगे और हम लोग यहाँ पे इसका कलर रेड करेंगे और फॉन्ट का जो कलर होगा उसे वाइट कर देंगे, ओके कर देंगे और इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। फिर इसे हम लोग यहाँ से सही कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग को कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और आते हैं मैनेज रूल्स में, इसको हम वाइट कर देते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं, ओके कर देंगे। फिर इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं और जो फॉन्ट का कलर है इसे हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ओके कर देंगे, अप्लाई। फिर इसका हम लोग को बस चेंज करना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों का एक इसका कलर फॉर्मेटिंग हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला लग चुका है इसमें। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे बकेट नेट। फिर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट करेंगे और बोल्ड कर देते हैं। फिल में आते हैं, फिर यहाँ इसे ग्रीन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे कंडीशन देना है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड नेट
फॉर्मेटिंग में आएंगे, रेड करेंगे कलर, फॉन्ट में आएंगे और इसको हम लोग वाइट कर देते हैं। फिर इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हम लोग को यहाँ पे इसका फार्मूला चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग में जा कर के। तो यहाँ पे हम आएंगे मैनेज रूल्स में, इसका कलर चेंज करना है बस। यहाँ पे हम लोगों का हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को इसे हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे फॉर्मेटिंग, और फिर हम लोगों को एक यहाँ पे पेस्ट करना है। तो बस फुट को छोड़ करके बाकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। और हम इसका फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक फुट का कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लगभग ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे सही से सेट कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग ग्रीन कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे।
यह सीट कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।